अब से ठीक 15 मिनट बाद सुषमा स्वराज विदेश मंत्री मिलेंगे शी जिनपिंग से ताज पैलेस होटल में। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी और उसके बाद 11 बजे असल टॉक शिखर वार्ता शुरू होने जा रही है हैदराबाद हाउस में। हमारे साथ हमारे सहयोगी राकेश बने हुए हैं और साथ ही साथ आलोक जी भी यहां पर मौजूद हैं। आलोक जी, सुषमा स्वराज जब जिनपिंग से मिलेंगी और 10-10 से लेकर माना जा सकता है कि 20-25 मिनट तक ये मुलाकात होगी, तो एग्जैक्टली क्या लगता है आपको कि क्या बातचीत हो सकती है दोनों के बीच में? देखिए, चूंकि एक तरह से जैसा मैंने कहा, पहले सुरक्षा सलाहकार ने एक बैकग्राउंड वहां जाकर के बनाया, अभी तक उसके बीच बात होती रही, फिर विदेश मंत्री स्तर पर भी सुषमा जी की पहले बात हुई है। इसलिए एक तरह से ग्रीन से जो चूंकि वहां भी जो 1 घंटे बात होगी, फिर तो समझौते पर अनाउंसमेंट होगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे जो बिंदु हैं, भारत क्या चाहता है जिससे कि एक बैकग्राउंड उनके पास रहे कि मोदी जी से जब बातचीत करेंगे तो इन मुद्दों पर बात हो सकती है। और एक सुषमा जी के मिलने का एक मैसेज ये रहता है कि सुषमा जी के पास भी बैकग्राउंड विदेश मंत्रालय पूरा देता है, तो वो जाकर के जब बता देंगी तो शी को भी आगे बातचीत करने में मोदी जी के साथ, और बल्कि पूरा डेलीगेशन भी होगा, मैं ऐसा मानता हूं। वहां हो सकता है सुषमा जी भी रहे, कुछ हो सकता है अकेले में बातचीत हो मोदी जी की, लेकिन मोदी जी की बातचीत जो कल 1.5 घंटे हो चुकी, मैं तो ये भी मानता हूं कि बहुत कुछ बातें इंक्लूडिंग सीमा विवाद, कल साबरमती में जब भोजन वाला कार्यक्रम था, उस समय जब अकेले जब दोनों मिले हैं, तब उन मुद्दों पर एक अनौपचारिक बातचीत हुई है। और जैसा उनके प्रवक्ता ने भी कहा कि कल भी ये मुद्दा उठा है, तो देखिए इसलिए मानना चाहिए कि इस पर आगे बातचीत होगी। ठीक है, एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर नया दौर नई दोस्ती 3 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। एक तो भव्य स्वागत, औपचारिक स्वागत राष्ट्रपति भवन में शी जिनपिंग चाइनीज राष्ट्रपति का। दूसरी तस्वीर है राष्ट्रपति से मुलाकात और आप देख सकते हैं तस्वीरों में प्रधानमंत्री मोदी वहां पर मौजूद थे, हमारे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी मौजूद थे, मंत्रियों का डेलीगेशन मौजूद था स्वागत के लिए शी जिनपिंग के। और तीसरी तस्वीर बापू को नमन किया राजघाट। आज करीब सुबह 9:30 बजे पहुंचे शी जिनपिंग, उनके साथ उनकी पत्नी पेंग वहां पर मौजूद थी और उन्होंने वहां पर फूल अर्पण किए राजघाट में बापू की समाधि को। और इसके बाद औपचारिक स्वागत के बाद आज का दिन सबसे अहम, सबसे क्रूशियल माना जा रहा है, क्योंकि आज है शिखर वार्ता प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग के बीच में। एक मैराथन बातचीत की शुरुआत होगी और साफ कर दिया है विदेश मंत्रालय की तरफ से, अभी कुछ ही देर पहले ये बयान आया है कि जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं, यानी कि हाल की जो घटना हुई है, इशारा साफ था, इशारा था चीनी ट्रांसग्रेशंस को लेकर, घुसपैठ को लेकर, जो बॉर्डर पे हुई है, चाहे वो चुमार सेक्टर हो, लद्दाख में डेमचौक में जिस तरह से फेस ऑफ हुआ है वहां के सिविलियंस और भारतीय सिविलियंस के बीच में, इन मुद्दों को भारत पुरजोर तरीके से उठाएगा। हालांकि ये भी साफ है कि एक तरफ चीनी राष्ट्रपति का जहां पर स्वागत हो रहा है औपचारिक तौर पर, दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हम, ये आप देख सकते हैं दिल्ली में तिब्बती आंदोलन हो रहा है, जहां पर बाकायदा विरोध हो रहा है चीनी राष्ट्रपति का। दिल्ली की ये तस्वीर है, आपको बता दें कि तिब्बत का मुद्दा ऐसा है, हालांकि ये भी खबरें आई कि जब शी जिनपिंग ने यहां पर आना था तो दलाई लामा का जो एक इवेंट था उसको पोस्टपोन बाकायदा मोदी सरकार ने कराया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि तिब्बती छात्र, तिब्बती नागरिक यहां पर पहुंचे हुए हैं और वो विरोध कर रहे हैं शी जिनपिंग के भारत दौरे का। और इस वक्त तस्वीरों में आप जो देख रहे हैं तिब्बती छात्र छात्राएं विरोध कर रही हैं। पुलिस यहां पर सुरक्षा के खास इंतजामात किए हुए हैं। आप सोच सकते हैं कि दिल्ली में इस वक्त सुरक्षा के खासे प्रबंध किए गए हैं, क्योंकि हैदराबाद हाउस में तो मुलाकात है, यानी कि पूरा का पूरा इंडिया गेट सर्कल तो है ही जहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम होंगे। ताज पैलेस में बाकायदा सुषमा स्वराज मिल रही हैं शी जिनपिंग से, और साथ ही साथ राजघाट भी कुछ देर पहले शी जिनपिंग गए थे। तो आप देख सकते हैं 2 तस्वीरें, एक तस्वीरें भव्य स्वागत की हमने आपको दिखाई